राय पर चर्चा में सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे। रामलला की मूर्ति उत्सव की करेंगे। नए साल में भक्तों को प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिलने जा रहा है। भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का महाआयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, देखिए बहुत कम वक्त बचा है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे तो उन्हें 2 मूर्तियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन मूर्तियों में एक अचल मूर्ति तो दूसरी उत्सव मूर्ति होगी। एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तो दूसरी तरफ सज संवर रही है अयोध्या। सदियों के इंतजार के बाद अब देश का बड़ा सपना साकार होने जा रहा है और इसको लेकर राम नगरी चमक रही है। राम मंदिर परिसर की भव्यता देखने वाली है। अयोध्या नगरी से लेकर देश भर में महाआयोजन को लेकर भक्ति की बयार बह रही है। नए साल पर श्रद्धालुओं की भव्य राम मंदिर के दर्शन की मनोकामना पूरी होने जा रही है। 22 तारीख की वो शुभ तारीख अब करीब आ रही है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आएंगे तो उन्हें भगवान श्री राम की एक नहीं बल्कि 2 मूर्तियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री राम की रामलला की 2 मूर्तियां, एक अचल मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ 22 जनवरी को की जाएगी और एक उत्सव मूर्ति जो अभी उस छोटे से मंदिर में है। जो उत्सव मूर्ति है उसको अलग अलग मंदिरों में घुमाते फिर यहाँ पर लाया जाएगा और अचल मूर्ति के साथ उसी गर्भगृह में 2 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर में विराजमान होने वाली मूर्ति बाल स्वरूप की होगी। 51 इंच की मूर्ति का निर्माण राम सेवकपुरम में कर्नाटक और राजस्थान के मूर्तिकार कर रहे हैं। 3 अलग अलग मूर्तियां बन रही हैं। उन्हीं में से एक मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि ये यहाँ पर रामलला की जो प्रतिमा स्थापित होनी है उसके लिए 3 अलग अलग मूर्तिकार प्रतिमाएं बना रहे हैं। उनमें से जिसमें सबसे ज्यादा बाल सुलभ भाव और डिविनिटी यानी देवत्व नजर आएगा, उस एक मूर्ति को आखिरकार ये तय किया जाएगा कि उनकी स्थापना यहाँ पर हो जाए। रामलला का बाल स्वरूप अचल होगा। गर्भगृह में स्थापित होने वाली नई मूर्ति के दर्शन का लाभ तो भक्तों को मिलेगा ही, साथ ही रामलला की पुरानी मूर्ति का दर्शन भी वो कर पाएंगे। देश भर के सिद्ध मंदिरों में पुरानी मूर्ति ले जाई जाएगी। उसके बाद राम मंदिर के गर्भगृह में अचल मूर्ति के बगल में पुरानी मूर्ति स्थापित की जाएगी जिसे उत्सव मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में हर तरफ आनंद ही आनंद है। मंदिर परिसर से लेकर पूरी अयोध्या सज संवर रही है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी हां, और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से अयोध्या प्रशासन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस समीक्षा बैठक के लिए सीएम योगी को आज अयोध्या पहुंचना था, लेकिन कोहरे की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। भव्य रेलवे स्टेशन, आधुनिक एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ नई अयोध्या 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार है। शहर की गलियां हों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह राम संस्कृति की झलक दिखाई देगी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए तैयार हो रही है। रामनगरी नए साल पर नई चमक बिखेरने के लिए सज रही है। देखिए, जन्मभूमि पथ का निरीक्षण किया गया है और कैनोपी का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30 तारीख को विभिन्न प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जाएगा। उसमें से ये कॉरिडोर भी सम्मिलित है। आपको सूची अलग से दे देंगे। लगभग 11,000 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन और लोकार्पण और शिलान्यास के लिए लिए गए हैं। प्रशासन मुस्तैद है, तैयारियां मुकम्मल हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आला अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार तैयारियों का अपडेट ले रहे हैं और कल खुद जायजा लेने के लिए अयोध्या भी पहुंचेंगे। जाहिर है, नए साल पर अयोध्या नई रोशनी से सराबोर दिखेगी।
त्रेता युग की झलक भी यहाँ दिखाई देगी। राम संस्कृति के वैभव को दर्शाने की तैयारी है। काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक के बाद अब धर्म, आस्था और पर्यटन का नया केंद्र बनने की अयोध्या की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राम मंदिर के निर्माण के साथ ही भक्तों का स्वागत पुराना स्टेशन नहीं बल्कि चमचमाता हुआ नया और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन करने वाला है। बिल्कुल, और यहाँ पर आपको बता दें, ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी से अब आप ट्रेन से अयोध्या जंक्शन नहीं पहुंचेंगे बल्कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। अयोध्या जहां कण कण में भगवान है, अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धाम है, भक्तों की श्रद्धा अपरंपार है और अवधपुरी में प्रभु राम के दर्शन का साक्षात्कार है। अवध में राम आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो उनके दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त अयोध्या आएंगे। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही भक्तों का स्वागत पुराने रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि चमचमाता हुआ ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन करेगा। और जब रेलवे स्टेशन नया है तो नाम भी नया ही होगा। इसलिए अयोध्या जंक्शन का नाम अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे अयोध्या वासी ही नहीं, देश भर में जो भी अयोध्या धाम आते हैं, भगवान रामलला का दर्शन करने आते हैं, सरयू मैया में स्नान करने आते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आते हैं, वह सब इस फैसले से बहुत प्रसन्न है और यह स्वागत योग्य फैसला है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन देखकर आपको भव्य राम मंदिर का एहसास हो जाएगा। जैसे ही भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए अवधपुरी पहुंचेंगे तो इस अलौकिक और राममय रेलवे स्टेशन को देखकर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ेगा। यहाँ से राम मंदिर करीब 1 किलोमीटर दूर है। लगभग 50,000 यात्रियों की क्षमता इस स्टेशन की है। अयोध्या के सभी राम भक्तों की सोच थी और उनकी अपेक्षा भी थी कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन के रूप में रखा जाए। बहुत दिनों से इस प्रकार की मांग लोग कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोगों ने मिलकर के इसको अयोध्या धाम जंक्शन रखा है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और रेलवे मंत्री जी को हम अयोध्या की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम अयोध्या में नए एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। जनवरी से ये नया रेलवे स्टेशन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। पीएम मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से ही वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट्स, गुड न्यूज टुडे। नई अयोध्या लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। भव्य राम मंदिर ने रामनगरी का कायाकल्प कर दिया है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहां प्रसाद और मिठाई कारोबारियों के चेहरों पे मुस्कान ला रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद यहां श्रद्धालुओं से लेकर पर्यटकों तक बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, जिससे यहां प्रसाद और मिठाई के कारोबार में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद बन गई है। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, घी में भूनकर बेसन तैयार किया जा रहा है और लड्डू बन रहे हैं। हलवाई लगातार लगे हुए हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू होने के साथ ही रामनगरी में हलवाइयों और मिठाई के कारोबारियों की चांदी हो गई है, क्योंकि अवधपुरी में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। खासतौर से हनुमानगढ़ी में लड्डू विक्रेताओं का कारोबार काफी बढ़ गया है, क्योंकि रामलला से पहले यहाँ हनुमान जी के दर्शन की रवायत है और हनुमान जी को आमतौर पर लड्डू का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। काम तो डेली ही चलता रहता है। जब से 3 सालों से राम मंदिर बनने का शुरुआत हुआ है,
तब से डेली ही काम चल रहा है, क्योंकि इतना श्रद्धालु बढ़ गए हैं कि हम लोग को एक दिन भी बैठने का मौका नहीं रहता है। इसलिए 4 से 5 कारीगर डेली हमारे यहाँ लगे रहते हैं। हमारे यहाँ परचून का शुद्ध बेसन रहता है और वो घी रहता है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी हलवाइयों को लड्डू के ऑर्डर्स अभी से मिलने लगे हैं। बहुत से लोगों ने राम मंदिर के लिए हनुमान जी के यहाँ मन्नत मांग रखी है, जिसके पूरा होने का समय आ गया है, तो लोग लड्डू का चढ़ावा चढ़ाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना चाहते हैं। उन लोगों ने कोई 1.25 कुंटल, कोई 2 कुंटल, कोई 51 किलो ऐसे लड्डू चढ़ाने के लिए मान्यता माने थे। कितने कारीगर लगे हुए हैं? हमारे यहाँ तो 4 कारीगर लगे हुए हैं। स्थिति ये भी है कि अब एक दिन में लड्डुओं की इतनी बिक्री हो रही है जितनी पहले कई दिनों में नहीं होती थी, लिहाजा कारोबारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक अनूठे राम भक्त से। लखनऊ में एक राम भक्त ने राम नाम लिखकर श्री राम की तस्वीर उकेर दी है। न केवल श्री राम, लखनऊ के सुधीर ने राम मंदिर की भी खास तस्वीर तैयार की है, जिसमें मंदिर के शिखर से लेकर धरातल तक हर एक हिस्सा राम नाम से सजाया है। आस्था और अटूट श्रद्धा की ये तस्वीरें नवाबों की नगरी लखनऊ की हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा इन दिनों राम भक्तों में उल्लास और उमंग चरम पर है। इनसे मिलिए, ये हैं सुधीर कुमार, जो 12 साल की उम्र से अपने पिता के साथ राम नाम का न केवल जाप कर रहे हैं, बल्कि राम नाम से सुधीर ने अपने हुनर को निखारा भी है। सुधीर राम नाम से करीब 350 चित्र बना चुके हैं। श्री राम की अलग अलग मुद्रा समेत महाबली हनुमान की भी कई मुद्रा इस लिस्ट में शामिल हैं और हाल ही में उन्होंने राम मंदिर का सुंदर चित्र भी बनाया है। जो आपने चित्र तैयार किए हैं ये तो बहुत ही परिश्रम का काम है, क्योंकि छोटे छोटे हम देख रहे हैं कि राम नाम अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, तो बहुत एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। तो कैसे करते हैं? आपने बचपन से ये किया है? जी, ये हमारे पिताजी करते थे। पिताजी हमारे बहुत वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। सन 2001 में अयोध्यापुरी द्वारा विशिष्ट स्वर्ण पदक उनको दिया गया। उसके पश्चात भी वो लगातार करते रहे। उनके साथ ही मैंने ये कार्य सीखा और एक ललक जागी हमारे अंदर कि मैं भी इसमें कुछ करूं। शास्त्रों में राम नाम लेखन का बहुत महत्व बताया गया है। राम नाम को सुनना, लिखना और बोलना तीनों का ही महत्व है। ऐसे में सुधीर कुमार चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग राम नाम को लिखें। ये आप चाहते भी हैं लोगों को सिखाएं, आपने बताया था आप सिखाते भी हैं जी। तो और लोग सीखें, आप चाहते हैं अब राम नाम के महत्व को जाने, सीखें। चाहूंगा अधिक से अधिक लोग लेखन जब से जुड़े। यहाँ पर हम श्री राम का ये चित्र भी देख पा रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पवित्र ये एक कला है। इसको कला ही कहा जा सकता है, लेकिन इस कला में साधना भी है, एकाग्रता भी है और इसके साथ ही साथ राम के प्रति भक्ति भी है। सुधीर इस कला के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम नाम से जोड़ना चाहते हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में हर तरफ राम नाम की गूंज है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर तरफ भक्ति और खुशी का माहौल है। लोग राम धुन से अपनी खुशी जता भी रहे हैं। तो देखिए किस तरह युवाओं की इस टोली पर राम भक्ति सवार है। ये अपने सुरों से इस भक्ति भाव को बहुत ही शानदार अंदाज में पेश कर रहे हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम कीर्ति ना वैभव ना यश
कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। और चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली और आसपास के मौसम के मिजाज की। तो आज सुबह से पूरे दिन कोहरा छटा हुआ दिखा, हालांकि ठंड अभी बनी हुई है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ऊंचे इलाकों में बारिश बर्फबारी होने से ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। लेकिन आज कोहरे से दिल्ली एनसीआर को राहत मिली तो लोगों ने भी राहत की सांस ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर का आसमान आज कल के मुकाबले थोड़ा साफ दिखा। बुधवार को जहां घना कोहरा छाया हुआ था, तो वहीं आज कोहरा छटने पर विजिबिलिटी में भी सुधार देखा गया। लेकिन आज की तस्वीरें बिल्कुल बदल गई हैं। कल जहां 1 और 10 बजे तक यहां कोहरे की चादर से पूरा मिंटो रोड ढका हुआ था, वहीं आज तस्वीरें बिल्कुल बदल गई हैं। आज यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको ट्रेन भी जाती हुई नजर आएगी और यातायात भी जो पहले से सुगम तरीके से यहाँ चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कल 10 से 11 बजे तक कोहरा काफी ज्यादा था। कोहरे की तस्वीरें बदली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में कोहरा अब कम हो जाएगा। हालांकि दिल्ली में कोहरा छटा है, मगर मौसम में कपकपाहट बनी हुई है। कोहरे की सुधरती हालत जताने के लिए काफी है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में भी देर रात से आज अल सुबह और फिर पूरे दिन घने कोहरे से लोगों को कुछ राहत मिलने के साफ साफ संकेत मिले। इस वक्त एनसीआर के शहर गाजियाबाद में आप स्थिति है कोहरे की वो साफ तौर पर देख सकते हैं। भले ही येलो अलर्ट है, बावजूद इसके आप देखिए कि कोहरे की स्थिति है वह कंपैरेटिवली अच्छी दिखाई दे रही है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से ही मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है। हालांकि अभी मैदानी इलाकों के आसमान में बादल न होने से तापमान बढ़ा हुआ है, जिस वजह से ठंड कम है। तो जब एक्सटेंसिव और अच्छी बारिश होती है, उसके बाद जब नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं चलती है, वो ठंड लेके आती है। साथ में दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास जो दिन के समय क्लाउडीनेस नहीं है, क्लाउड नहीं है, तो आसमान जो है दिन में आप देखेंगे कि 12 बजे के बाद आसमान साफ होता है और तेज धूप निकल के आती है, तो इससे टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। तो दिन के तापमान में हमारे पास कोई ऐसा गिरावट नहीं है। बीते 1 हफ्ते से देखेंगे टेम्परेचर लगभग 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का बना हुआ है। तो जब इतना टेम्परेचर रहता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा ठंड की फीलिंग नहीं होती है। जब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के बाद उसके बाद जो हवाएं चलेंगी उससे तापमान में गिरावट होगी। फिलहाल तो मौसम विभाग के अनुसार 30 से 31 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसकी सूरत में औसत रूप से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उसके बाद ही ठंडी हवाएं चलेंगी और खासकर उत्तर भारत में इसके बाद पारा गिरने के आसार बन सकते हैं। उम्मीद है कि उत्तर भारत को नए साल के पहले सप्ताह में ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। दिल्ली से राम किंकर सिंह और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल दिल्ली वालों को ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए कश्मीर या फिर विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी को फूलों का शहर बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। दरअसल राजधानी में ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए इस फेस्टिवल में आपको रंग बिरंगे सुंदर ट्यूलिप देखने के लिए मिलने वाले हैं। दिल्ली में कहाँ लगेगा ट्यूलिप फेस्टिवल, इसमें क्या खास होने वाला है, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की है।
राजधानी दिल्ली में ट्यूलिप फेस्टिवल की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। एनडीएमसी ने 3 लाख से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब नीदरलैंड से मंगाए हैं मुंबई के रास्ते, जिन्हें राजधानी दिल्ली में पहले क्वारंटाइन किया गया और अब चाणक्यपुरी इलाके में इन ट्यूलिप बल्ब्स को लगाया जा रहा है। कोशिश है कि राजधानी दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए। ट्यूलिप फेस्टिवल जो जापान कश्मीर में होता है वो राजधानी दिल्ली में आके पर्यटक देख सके। इस समय हम चाणक्यपुरी के इलाके में मौजूद हैं, जहां पे 1.5 लाख से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब्स लगाए जा रहे हैं। कब होगा ट्यूलिप फेस्टिवल और अभी कितने ट्यूलिप बल्ब्स लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये ट्यूलिप फेस्टिवल हम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, क्योंकि देश अमृत काल में है और दिल्ली किस तरह से खूबसूरत बने, G20 में भी हमने बहुत शानदार तरीके से दिल्ली को सजाया था और हम चाहते हैं कि दिल्ली हमेशा इसी तरह से एनडीएमसी एरिया पूरी तरह बनता रहे। पिछले बार हमने 1,20,000 के आसपास ट्यूलिप दिल्ली में लगाए थे और ट्यूलिप फेस्टिवल भी किया था, लेकिन इस बार हम 2 लाख ट्यूलिप बल्ब लगा रहे हैं। आप देखेंगे ये जो पूरा शांति पथ है ये लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया है और इस 1.5 किलोमीटर के एरिया में हर 15 मीटर के डिस्टेंस में डिफरेंट कलर के ट्यूलिप्स को यहाँ पर हमारे एनडीएमसी के माली लगा रहे हैं। इसमें रेड कलर भी है, इसमें पिंक कलर भी है, इसमें व्हाइट कलर भी है, इसमें येलो भी है, इसमें पर्पल कलर भी है, इसमें पिंक एंड व्हाइट भी है, पिंक एंड ऑरेंज भी है। तो लगातार ये पूरे इस एरिया में लगेगा। तो आज से इसको लगाना शुरू किया है और दिल्ली के जितने भी राउंड अबाउट्स हैं वहां पर भी ये ट्यूलिप लगेगा। लास्ट ईयर हमने ट्यूलिप फेस्टिवल किया था और इस बार भी इसी शांति पथ पर हम ट्यूलिप फेस्टिवल करेंगे। और चूंकि ये पूरा एम्बेसी एरिया है, विदेशी दूतावास भी यहाँ पर हैं, सभी राजनयिक भी यहाँ पर आते हैं और दिल्ली के लोग टूरिज्म के लिए, इस ट्यूलिप को देखने के लिए जो नीदरलैंड और हॉलैंड जाते थे उनको दिल्ली में ही वो सारा फील मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में फरवरी के समय ये ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाएगा। पिछले साल भी ट्यूलिप महोत्सव मनाया गया जो काफी सक्सेसफुल रहा और अब इंतजार है इस बार फरवरी का, जिस बार ये चाणक्यपुरी का पूरा इलाका रंग बिरंगे ट्यूलिप के पौधों से लहराएगा। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित विंटर कार्निवल की, जहां लोक संस्कृति के कई रंग बिखरे हुए हैं। बिल्कुल, सर्द मौसम में केवल राज्य के ही नहीं बल्कि बाहर से आए लोग भी विंटर कार्निवल का आनंद उठा रहे हैं। इस दौरान लोक धुन पर भी सैलानी जमकर थिरके। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का शानदार आगाज हो गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मकसद है। साल भर ये चलेगा। 39 स्पोर्टिंग इवेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं। 66 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जी और इस खेल महाकुंभ के जरिए युवाओं को तो मौके मिलेंगे ही, साथ ही ओलंपिक की तैयारी भी पुख्ता हो रही है। देखिए अहमदाबाद में खेल महाकुंभ के उद्घाटन का भव्य नजारा। भारत में ओलंपिक की तैयारी, गुजरात में महाकुंभ का आगाज। अहमदाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी ये महफिल नए भारत की तस्वीर है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ खेल को भी आगे बढ़ा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अहमदाबाद में महाकुंभ 2.0 का उद्घाटन किया, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन समेत तमाम खिलाड़ी और एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश यही है कि खेल के इस महाकुंभ के जरिए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाए। खेल के इस बड़े महाकुंभ मंच पर देश के होनहार खिलाड़ी अपने खेल से तो लोगों को प्रभावित कर ही रही हैं, साथ ही भारत में ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी भी पुख्ता होगी, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी को लेकर कहा था। भारत लंबे समय से ओलंपिक की तैयारी में जुटा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा।
जिसको ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद में सरदार पटेल खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत अब खेल की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है और खेल महाकुंभ जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और क्या चल रहा है फिर इंस्टाग्राम पे लड़कियों? आप सब तो फोन में लगे हुए हो, आप लोग बताओ क्या चल रहा है। हम जो पोस्ट डालेंगे आप शेयर करेंगे। आप बहुत हाँ, पहले से ठीक है। देख रही हैं, इसलिए आप बताएंगे कि आपने क्या पोस्ट किया। वो आपको इंस्टाग्राम पे देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल मैं भले इंस्टाग्राम पे नहीं लगी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बाकी लोग लगे हुए हैं, इसलिए आप जाके देखिए क्या कुछ पोस्ट हो रहा है। साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स भी क्या कर रहे हैं वो भी चेक करिए। अब मैं बदल गया हूँ। पहले डर लगता था कि लोग क्या बोलेंगे, अब डर लगता है कि कहीं लोगों को मैं कुछ ना बोल दूं। Excuse me, can you tell me what time the play is going to start? Yes. Yes, thank you. Thank you. I beg your pardon. What I mean, I want to know what time the play is going to start. अपन को अंग्रेजी नहीं आता है भाई, नहीं आता है। फैसू देख उधर की लाइट हटा के उधर आगे रख। भाई ये वायर लेना हाथ में जरा। इतना लंबा काट दिया। हाँ मतलब करंट इस वाले में है। दुश्मन न करे दोस्त। देखिए आज बीत गया, कल फिर आएगा, लेकिन कई और अच्छी बातें और मुलाकातें यूं ही चलती रहेंगी। जी हाँ, हम रहेंगे हमेशा आपके साथ इस शो के जरिए, जुड़ते रहेंगे और करते रहेंगे अच्छी खबरों पर बात। और ये वादा है हमारा आपसे, कल फिर आएंगे, गुड न्यूज लाएंगे, वो खबरें जो आपको बेहद पसंद आती हैं। बिल्कुल, और आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाती है। तो कीजिए कल तक का इंतजार। कल शाम ठीक 5 बजे ढेर सारी खबरें, चटपटी बातें और हमारी गर्मा गर्म चाय, इन सबके साथ हम हाजिर होंगे चाय पर चर्चा में।